तो सच्ची सच्ची बताना, अपने अपने माता पिता से कौन कौन प्रेम करता है? वाह वाह वाह, कौन कौन करता है? एक बार फिर। अच्छा, जैसे माता पिता से प्रेम करते हो, एक बात बुरा मत मानना, ये अंतिम सूत्र है मेरा, आज आपको समझा करके जा रहा हूं। पता नहीं हम जैसे लोग कैसे इतने बड़े मंच पे आकर के विराजमान हो गए, हम तो भाग्यशाली। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया में आपका है तो ऐसे कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। बुरा मत मानना, कोई नहीं, कोई नहीं। आपका अगर सच्चा हितैषी कोई है तो रात के समय में एक बार पत्नी जरूर आपको नहीं पूछेगी, लेकिन एक बार माँ आपसे जरूर पूछेगी, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। रात के समय में आपकी पत्नी एक बार आपको जरूर मना कर देगी, मेरे पास टाइम नहीं है, नो, मुझे सोना है। देखिए, माँ कभी मना नहीं कर सकती, वो हमेशा यही कहेगी, बेटा चिंता मत कर, मैं बनाती हूँ, तुझे क्या खाना है, माँ तुझे जग करके जरूर खिलाने के लिए सामर्थ्य रहेगी, क्योंकि उसने बचपन से तुझे पाल पोस करके बड़ा किया। जब तेरे ऊपर आंधी आई तब उस समय कोई तेरे साथ नहीं था। जिस समय आंधी आई तब पिता भी करवट लेकर के सो गया, लेकिन मां रात को भी जग करके तेरे गीले बिस्तर को हटा करके खुद गीले बिस्तर पर सो गई, लेकिन तुझे सूखे बिस्तर पर सुखाने का प्रयास किया। वो है माँ बाप, वो है माँ बाप, वो है उनकी कृपा, वो है उनकी दया। ध्यान करना, कितने भी बुरी परिस्थिति हो, देखो सोने की चम्मच लेके कोई प्रकट नहीं होता है संसार में। हमने भी ऐसे बुरे दिन देखे, ऐसे बुरे दिन देखे कि हमारे माता पिता को अपमानित किया जाता था शादियों में। पंडित जी कोई कार्ड देने के लिए तैयार नहीं होता था। जो गाड़ी आज हमारे भैया ने दी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक समय वो था कि कोई मांगने पर भी गाड़ी नहीं देता था। इसी गाड़ी को देख करके मुझे अपना अतीत ध्यान आ गया कि हम लोगों की ऐसी परिस्थिति थी कि कोई गाड़ी तो छोड़ो, कोई मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। जब भी आपके ऊपर बुरे वक्त का पहरा होगा, बन जाते हैं हजारों रिश्ते। जब पैसा पास में होता है, टूट जाता है गरीबी में वो अक्सर रिश्ता जो सबसे खास होता है, जो सबसे खास होता है, जो सबसे खास होता है। कोई हम लोगों को भोजन नहीं देता था। हमारी माँ गाय भैंस की सेवा करके जो दूध निकलता था, उस दूध को कभी कभी अपने उपयोग में नहीं रखती थी, बेच बेच करके हम लोगों का लालन पालन पोषण करती थी। कोई बुलाता नहीं था, कोई बैठालता नहीं था पास में। कई लोगों कई बड़े आदमियों को प्रॉब्लम होती थी अपने बच्चों के सामने मुझे बैठालने के लिए। कहते थे हमारा लड़का बिगड़ जाएगा इसके चक्कर में। बताओ साहब, हमारे चक्कर में किसी का लड़का बिगड़ जाएगा? वो जीन्स के पैंट अच्छे पहनते थे, फर्क बस इतना था, वो जीन्स का पैंट 2000 का पहनते थे, हम खादी का पैंट 200 रुपया का पहनते थे। 200 में और 2000 में फर्क था। एक दिन की बात है, हम लोग एक शादी में चले गए, आज आपको हकीकत बता के जा रहा है। हमारे हाथ में थमा दी गई टेबल, वो बेटर जो परोसते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रे। तो हमें सर स्वाद नहीं था, हमने सोचा, हम बड़ों का बड़ा सम्मान करते थे, हमने ट्रे अपने हाथ में ली और ट्रे हाथ में लेकर के हम सबको परोसने लगे। तो हमारी माँ ने हमारा हाथ पकड़ा, अरे पगला क्या कर रहा है जी? हमने कहा माता जी हमें फलानी उनने दिया है, अब वो हमसे बड़ी है, हमारी रिश्तेदार है, तो हम ये ट्रे नहीं पकड़े। तब हमको हमारे खुद के लोग चिढ़ाते थे, रिसूली बिटूली दूध रोटी खा ले रही बिटूली।
ऐसा कह के लोग हमको चिढ़ाया करते थे। ट्रे जब दी हमारी माँ ने विरोध किया तो हमारे ही अपने लोगों ने कह दिया इसको ट्रेस दी दिलाई, ये कम से कम ट्रेनिंग कर लेगा, बेटर तो बन जाएगा, 10-15 हजार रुपया तो आ जाएंगे, नहीं तो तुम लोगों की क्या औकात है, चप्पल पहनने की तो औकात नहीं। हमारी माँ ने उस भरी सभा में गर्ज करके हमारे सर पर हाथ फेर करके कहा कि मेरा अगर इसने दूध पिया होगा तो एक समय ये बोलाएगा कि अच्छे अच्छे लोग इसके सामने झुक जाएंगे। और हमारी माँ ने कहा आज तुम इससे बेटर की प्लेट साफ करवा रहे हो, लेकिन एक समय वो आएगा कि हमारे लड़का के लिए, उसके दर्शन करने के लिए तुम्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा, महीनों तक। आपको क्या बताएं, सब रिश्ते संसार में बन जाते हैं। लोगों ने रात के 12 बजे उंगली पकड़ करके हमें बाहर भगा दिया। हमारे माता पिता ने पढ़ने के लिए पहुंचाया, हमारा लड़का पढ़ जाएगा आपके घर पे, तो 2-3 दिन रखा, तीसरे दिन उंगली पकड़ करके बाहर कर दिया। हमने पूछा रात्रि का समय कहाँ जाए, उन्होंने कह दिया हमें पता नहीं, मरो चाहे जियो, हमारे ऊपर बोझ मत बनो, हमारी लड़की है, हमें अपनी लड़कियों के लिए करना, तुम्हारे लिए नहीं कर पाएंगे। और पैदल पैदल मैं स्टेशन पहुंचा, मैंने अपने पिताजी को कॉल किया, हमने कहा पिताजी भगा दिया हमें, बुरी परिस्थिति थी। पिताजी बोले बेटा रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह आने दे, कुछ करेंगे। पिताजी ने हाथ पकड़ा, मात्र 200 रुपए लेकर के वृंदावन गए, और जब छोड़ने के लिए गए तो सबके लिए सब कुछ था। हमारे पिताजी ने रात्रि भर परिक्रमा मार्ग पर, आज भी हमें ध्यान है, उस मार्ग पर लिटा करके अपना खुद का सोल हमारे ऊपर डाल दिया। बोले बेटा चिंता मत कर, जहां जाए वहां फीस मंगाए, जहां जाए वहां फीस मंगाए, जहां जाए वहां पैसा मंगाए। हम लोगों ने काउंटर में खड़े होकर के, एक जगह खिचड़ी बट रही थी, पैसा थे नहीं, पिताजी ने उस खिचड़ी को ले आए, खुद भी खाया, हमें भी खिलाया, और खिलाने के बाद कहा बेटा मेरी उम्मीद सिर्फ तुझसे है, अब ऐसे मत लौटना, लौटना तो एक दिन ऐसा बन के लौटना कि लोग तुझ पर नाच करें। और धन्य है आज वो माता पिता, उनके आशीर्वाद से ऐसा लौट करके आया कि जो मानते नहीं थे वो आज रिश्तेदारी निकालने के लिए तैयार है। आज मैंने 11 बेटियों के विवाह का संकल्प क्यों लिया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। हम 2 भाई 1 बहन है, सबसे छोटे हम हैं। हमारे पिताजी का सपना था हमारी बहन का ब्याह बहुत अच्छा हो, लोगों ने हम लोगों को आसरा दे दिया, 10,000 हम देंगे, 20,000 हम देंगे, 30,000 हम देंगे, 50,000 हम देंगे। पिताजी हमारे सीधे थे, आसरे में आ गए। लास्ट टाइम पे सबने धोखा दे दिया, किसी ने 1 रुपए नहीं दिया। हमारा एक मित्र है, हमने उसको कॉल किया, उसने अपना जमीन गिरवी रख के हमें रुपया दिया और बोले चिंता मत कर, कर अपनी बहन का विवाह। वो गरीबी का जब दिन याद आता तब छाती फटती। मैं कभी किसी का विरोधी नहीं, आप लोग देखते सब मिलने के लिए आते, सब आते कि नहीं। मैं सबसे क्या कहता, आओ माता जी, सबके साथ खेलने लगता, सबके साथ मजाक भी करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका दिल दुखे। मैं नहीं चाहता कि आपको ये लगे कि ये बड़े बड़े आदमियों की सुनते, गरीबों के नहीं सुनते। अगर हमारे दरवाजे कोई भी आ गया हो, आप लोग बताओ कौन कौन आया हमसे मिलने के लिए कमरे पे, आप बताओ मिले कि नहीं मिले। कोई भी आ गया हो, हमने भोजन बाद में किया, आप विश्वास मानिए 4 दिन से मात्र 2-2 घंटा हम सो रहे हैं, मात्र 2-2 घंटा, क्योंकि हम मर सकते लेकिन कभी किसी का अपमान अपने सामने सहन नहीं कर सकते। आज जब ये हमने गाड़ी देखी तो हम
आए, हमने इसको एक्सीलेटर को पकड़ा और हमें अपने पिता की बात याद आ गई। धन्य हो पिताजी तुम, जो तुमने आशीर्वाद दिया, और धन्य हो भैया तुम, जो बड़े भाई बन करके हम जैसे व्यक्तियों की आज आप मदद में उतर गए और गुजरात से अपना काम काज छोड़ करके इस बात को लेकर के आए। रास्ते में भी ये चर्चा की कि महाराज जी को जहां जरूरत पड़ेगी हम इनके लिए खड़े। बस हम तिंदनी वालों आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, हमारे प्राण रहे ना रहे हमें फिक्र नहीं, हमने अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर दिया। और मैं आप सभी से तिंदनी वालों ये प्रार्थना करके जा रहा हूं, मैं कल जा रहा हूं, आपने बहुत साथ दिया। 7 दिन तक जब आप मुझे बैठ करके सलाह देते थे ना, तो वो सलाह देख करके मुझे अपने माता पिता की याद आ जाती थी। और आपको देख करके मैं सोचता था कि इस गरीबी परिस्थिति में कोई तो हमारा है जो हमारे पास बैठता है। हम मर जाएंगे, तिंदनी मिले मौका ना मिले कथा का, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे पटरिया जी, हम आपको भैया तुम्हें गुजरात से आप दोनों जन को कभी नहीं छोड़ सकते, और तिंदनी की जनता को नहीं छोड़ सकते। ये आपका प्रेम है धर्मेंद्र भैया जी, आपका प्रेम है। आप जहां रहेंगे मैं आपको खोज करके वहां पहुंच जाऊंगा, और जहां आप होंगे आपको पहुंच जाऊंगा, और जहां तिंदनी वाले तुम होगे मैं हाथ पकड़ करके कह सकता हूं कि बुरे वक्त में एक तिंदनी ग्राम भी ऐसा था जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। एक और प्रवीण भैया रहे जो हमारे पिता बन के आए, जिन्होंने हमें स्कॉर्पियो एन गाड़ी दान दी। पिछले वर्ष हमने कथा की, हमारी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी तो हम पहुंच गए, बैठ गए। भैया ने देखा, प्रवीण भैया ने बोले महाराज जी आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं। हमने नहीं भैया छोटी गाड़ी है। बोले क्यों नहीं ले पा रहे? हमने कहा भैया पैसा नहीं है। दूसरे दिन गए और गाड़ी को ला करके सामने खड़ा कर दिए और बोले लो पकड़ो चाबी, जाओ बेटा आज से खूब कथा करना। एक समय वो आएगा, उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूं, एक समय वो आएगा कि भारत में वक्ताओं की गिनती में तुम्हें भी लिया जाएगा। जब बुरे वक्त आते हैं तब कुछ कोई किसी का साथी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दिल का अमीर हूं, दिल का गरीब नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था हमारे मात्र 2 खाते हैं, हमारे पूरे परिवार में 4 खाते। आप लोग चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर हमारे खाते में 5 लाख या इकट्ठे अगर 10 लाख रुपए अगर निकल आए तो मैं गारंटी देता हूं, अगर 10 लाख रुपए कोई बता देगा हमारे खाते में तो पूरी जिंदगी भर उसकी गुलामी कर। फिर भी हमने बेटियों के दर्द को देखा। पिछले वर्ष कथा को कर रहे थे, एक बिटिया दौड़ के आ गई, हमने देखा तो वो हमारे सामने, महाराज जी मेरी शादी कर दो। हम यज्ञ करते भैया हर वर्ष, तो हम यज्ञ में बैठे, भैया मेरी शादी कर दो। तो मैंने कहा बहन शादी नहीं हो रही, ये तो यज्ञ हो रहा। बोले भैया हमारे मामा ने हमको घर से निकाल दिया। तो हमने कहा बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? बोली माताजी और पिताजी एक ट्रक में घल के मर गए, शादी तय हो गई, कोई शादी नहीं कर रहा, आप कर दो। तो हमने उसके आंसू को देखा, हमने कहा बहना पैसा तो हमारे पास में है, हमने कहा लेके शादी इस वर्ष नहीं कर सकते। हमने 51,000 रुपए निकाले, हमने कहा बहन जी ये ले लो। मैंने उसी वर्ष संकल्प किया कि अगले वर्ष जैसे बनेगा, चाहे मुझे अपना पूरा शरीर बेचना पड़े, लेकिन मैं अपने धाम पर निर्धन और गरीब बेटियों का विवाह करूंगा करूंगा करूंगा। और जो भी आपका दान दक्षिणा में लेकर के जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं 1-1 रुपए अपने तन में उपयोग नहीं करूंगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा
अंतिम ये पड़ाव चल रहे हैं कथा के। आप सभी लोग हमेशा खुश रहिएगा और आप जैसा आज मुझे पा रहे हैं, जिंदगी का कितना भी बड़ा मोड़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे ही सरल रूप में आप हमेशा मुझे पाएंगे, मेरा वादा है। और मैं फिर कहता हूं, आप सबका ऐसा ही प्रेम बना रहे और कभी भी हमारे घर पे, हमारे परिवार में, हमारे अपनों में, हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई कमजोर हो तो कभी उसका अपमान मत करिएगा। कोई बच्चा कमजोर हो तो उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब कमजोर को कोई हाथ हिलाता है ना, कमजोर को जब कोई छेड़ता है ना, उसका दिल दुखता है। दिल किसी का मत दुखाना, ध्यान रखना। जो जमीन से उठ करके खड़ा होता है वही इंसान कहलाता है। उसको जमीन के उठने की कीमत मालूम रहती है और भगवान भी उसका साथ देते हैं।